एक बेटी, 3 बेटे थे। वसी सब में छोटा था और सबका लाडला था। कि आज एक बच्चे की शहादत हुई है, कल वहाँ पर 10 लोग हलाक होंगे, तो कौन जिम्मेदार है? ये सवालिया निशान उठता है। 3 बजे से लाश वहाँ लावारिसों की तरह पड़ी हुई है और हम लोग 9 बजे पहुँचे और जब 4 घंटे तक वो पार्किंग लॉट में था। क्या हमारा नादरा का सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट का इतना बड़ा लैक है कि वो 8 घंटे तक सिर्फ एक न्यूज़ चला रहे हैं कि जी लावारिस लाश। क्या वो एक बायोमेट्रिक करके उसकी बॉडी को वेरीफाई नहीं कर सकते थे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल बज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शेर फराज खान। गुज़िश्ता रोज़ चेज़ब में जो आग लगी थी उसके सबब एक कीमती जान ज़ाया हो गई थी। वसी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में 4th ईयर का तालिब इल्म था, आज मैं इनके घर पर मौजूद हूँ। इनके अहले खाना से पूछेंगे कि आग के हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसी के बड़े भाई मुर्तज़ा भाई, बताइएगा कैसे आग के हवाले से आपको इतला दी गई, और वसी के हवाले से बताइएगा आप बहन भाइयों में कौन से नंबर पर? वो सबसे छोटा था हमारा, और सबसे छोटा भाई, सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा एक और भाई है फैज़ान, उसका सबसे छोटा वही है। और इसके अलावा वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इकनॉमिक्स में ना ऑनर्स कर रहा था। इस साल दिसंबर में उसकी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी थी। वैसे उसको शौक़ जो था वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम होता था वो उसी में घुसता था। मुझे तो पता चला रात में 9 बजे 8:30 बजे तकरीबन, और जब तक हम वहाँ पर गए थे तो नहीं रहा। जहाँ से भी हमें इत्तला मिली और जैसे भी हम पहुँचे हैं, हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें बॉडी जिना की पार्किंग के अंदर एक पुलिस वाला, जो कि मेरे सामने तो इससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मैं 5-10 मिनट बाद पहुँचा था वहाँ पे, वो इस बॉडी को लेके एम्बुलेंस के बराबर में खड़ा हुआ, ठीक है। और वहाँ पे इसने, क्योंकि ज़ाहिर है इनके वालिद और ये भाई जब वो अपने भाई की डेथ बॉडी को देखेंगे तो कंडीशन वो नहीं रहती है, वो बेचारे रोने और उस सिचुएशन सदमे में थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा इनके वालिद का नाम पूछा, अपनी जो भी उन्होंने सिग्नेचर करने थे वो किए, बॉडी पार्किंग जिना की पार्किंग के अंदर हैंड ओवर करके वो बंदा वहाँ से चला गया। और कोई कागजात कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई हमारे पास उस वक्त तक इन्होंने नहीं बताई। मतलब आप मुकदमे की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है? अभी तक ज़िम्मेदार तो इंतज़ामिया है ना, वहीं की इंतज़ामिया है। उनको हर चीज़ पहले से जो है, एमरजेंसी जो कुछ होती है, एग्ज़िट, हर चीज़ उनको पहले से ही करना चाहिए। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये सब इनके सिस्टम है, ये ख़राब है ना। अभी तक भी देखें, अभी तक भी आग नहीं बुझी है और बिल्डिंग गिराने की बात हुई। सबसे पहला सवालिया निशान मैं उन पुलिस इदारों को कहूँगा जो इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस, ठीक है, एक तरह से हाई प्रोफाइल है, आज तीसरा दिन हो गया है, ठीक है, उस वक्त तक एक जो है आग बुझी नहीं है, ठीक है। उस केस के अंदर एक ही बंदे की जान बहक हुआ है। इनिशियली हमें सुनने में ये आ रहा था कि जी, मीडिया से ही हमें सुझाया है, पहले पता चल रहा था कि ये बॉडी जो है ना वो जल गई है, शनाख्त नहीं हो पा रही है। एक बॉडी जिसकी तस्वीर जो कहीं से भी सिंगल 1% भी कहीं से उसको बर्न नहीं हुआ है, उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल सही है, उसके हाथ पैर आप कहेंगे तो मैं आपको हर चीज़ एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ। क्या हमारा नादरा का सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट का इतना बड़ा लैक है कि वो 8 घंटे तक सिर्फ एक न्यूज़ चला रहे हैं कि जी लावारिस लाश। क्या वो एक बायोमेट्रिक करके उसकी बॉडी को वेरीफाई नहीं कर सकते थे? 3 बजे से लाश वहाँ लावारिसों की तरह पड़ी हुई है और हम लोग 9 बजे पहुँचे और जब 4 घंटे तक वो पार्किंग लॉट में था। पार्किंग लॉट में वो उस लाश के साथ क्या कर रहा है भाई? ये एक, जब तक किसी कोई बंदा नहीं आएगा, आप उसको उसके अस्पताल में रखोगे, आप 6 घंटे उसको बाहर रख रहे हो, हमारे को कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहे हो, कोई अपडेट नहीं दे रहे हो। उस दिन के बाद से आज तक किसी भी गवर्नमेंट इदारों ने, किसी भी पुलिस के बड़े अफसरान ने हमसे किसी किस्म की कोई ना इस केस की हमें स्टडी बताई है कि भाई क्या हुआ है, इस बच्चे के साथ क्या मामला हुए हैं। अगर ये 7-8 बजे होता तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा बल्दिया टाउन का एक केस बन चुका होता। 3rd डिग्री डिक्लेयर कर दी गई है, 4 दिन तक आग नहीं बुझी है इसकी। तो यहाँ पे जो वसी हैं उनके बहनोई हैं जो कि बेसिकली फ़ायर सिस्टम से वाबस्ता है एक निजी कंपनी में, और इस हवाले से इनसे भी जानेंगे कि आग की नौयत के हवाले से ये कितना जानते हैं, और ख़ास तौर पे क्या इक्विपमेंट जो है उनके पास कमी थी जिसके सबब ये आग लगी लेकिन आग पे काबू नहीं पाया जा सका। सेफ्टी के हवाले से जिस तरह की जिस कंडीशन की आग लगी है यहाँ पर, सेफ्टी के हवाले से काफ़ी चीज़ें थी जो मिसमैनेज थी यहाँ पर।
सबसे पहली बात है कि 3 फ्लोर अगर नीचे के हम काउंट करते हैं बेसमेंट के हिसाब से, तो मतलब जिस तरह का स्मोक था, तो इनके साथ इन्होंने अपने सिस्टम को, जो भी इन्होंने फायर पैनल सिस्टम लगाया, तो उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटीग्रेशन में होती हैं, सही है, इंटीग्रेट करवाते हैं। जैसे हमारी कूलिंग सिस्टम होती है, जब जैसे ही आग लगता है तो हमारे कूलिंग सिस्टम होती है वो एज अ टाइम ट्रिप हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो सर्कुलेट नहीं हो पूरे बिल्डिंग में। पहला सवाल ये आता है कि वो ट्रिप हुआ या नहीं हुआ, क्या सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ था। जो पैनल में इन्होंने लगाए हुए थे, तो जब फायर जनरेट हुआ तो एट अ टाइम विदिन सेकंड में इन्होंने अपने वार्डन को या सिक्योरिटी जो भी अमला है उसको वहाँ पर क्यों नहीं भेजा फौरी रीचेक के लिए कि ये रियल फायर है या प्री अलार्म है। ये सारी चीज़ें चेक करनी थी। उसके अलावा जो इन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम, इनका जो भी वेंटिलेशन सिस्टम, वो सारी चीज़ें हैं भी या नहीं है। अगर ये कहते हैं शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट है, वहाँ पर इन्होंने अपने सिलेंडर क्यों नहीं लगाए FM200 जिससे आग में काबू पाया जाता है। अगर इनकी जो मॉल साइट है वहाँ पर इन्होंने वाटर स्प्रिंकल क्यों नहीं लगाए। जैसे ही जब अलार्म डिटेक्ट हुआ है, जनरेट हुआ है, तो सारे स्प्रिंकल खुल जाने चाहिए थे ताकि वाटर से जो आग में काबू पाया जा सके, धुएँ में क्योंकि जो ये बच्चे की जो डेथ हुई है ये धुएँ से हुई है, वहाँ पर जलने से नहीं हुई है। लेकिन वो इतना धुआं जो क्रिएट हुआ है वो किस लिए हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ही नहीं रखा है। अगर सिस्टम रखा होता तो वो धुआं इस कदर मॉल के अंदर नहीं होता, वो बाहर की साइड एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल आता वो सारा धुआं। उसके बाद इन्होंने जब इनका अलार्म जनरेट हुआ, इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवालिया निशान उठता है। ये एक मॉल की बात नहीं है, ये जितनी भी ब्रांच है इन सब में इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इनकी पूरी तरह से प्रॉपर वे में हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फायर अलार्म सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम, इन दोनों को इंटीग्रेशन होनी चाहिए आपस में। तो आप क्या समझते हैं जो मुताल्लिका इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, वो भी फेल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आग अभी तक जो है वो उस पर काबू नहीं पाया जा सका, और क्या कोलैप्स है? देखिए, आग काबू नहीं पाया जाता वो एक दूसरी नौइयत है, क्योंकि आग तो बढ़ती चली जाएगी। सवाल उठता है जो हम पॉइंट पकड़ेंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ेंगे कि आग लगी कैसे। आग अगर इन द एंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में हम उसको पकड़ लेते तो इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती। कि आज एक बच्चे की शहादत हुई है, कल वहाँ पर 10 लोग हलाक होंगे, तो कौन ज़िम्मेदार है। ये सवालिया निशान उठता है। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट को, जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के एक आला इदारे हैं, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करनी चाहिए इनकी। इसके ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसके ज़िम्मेदार चेज़अप की ख़ुद जो इंतज़ामिया है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूँ तो हमारी गवर्नमेंट भी है इसके अंदर। देखें, अभी तक इतना टाइम हो गया है, 1 तारीख को हुआ था, आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक हमारे पास कोई गवर्नमेंट का एक बंदा भी नहीं आया यार। इस तरीके से थोड़ी होता है। मतलब आपने जो है शहर को भी लावारिस छोड़ा हुआ है ना, यही बात है। क्योंकि कोई मतलब वैसे तो इतना कुछ बोल रहे होते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और लेकिन अभी तक आप देखें यही लोग हैं ना हमारे शहर के, हम किसको और बोलें। एक बेटी, 3 बेटे थे। वसी सब में छोटा था और सबका लाडला था। इसका काम ये था ऑफिस जाना है, उसके बाद आना है ऑफिस से 3, साढ़े 3, 4 बजे उसने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से आता है घर में। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ज़ाहिर है कि जो हादसा था या जो वाक़या था वो तो हो चुका है, इसके बाद किसे ज़िम्मेदार समझते हैं कुछ? देखें, ज़िम्मेदार तो इस वक्त जो है जहाँ काम करता था वही ज़िम्मेदार है, मगर जो हुआ इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं, अब बताएं, गवर्नमेंट अगर नहीं लेगी ऐसे एक्शन तो आम पब्लिक है उनकी मतलब वो इज़्ज़त नहीं करेगी गवर्नमेंट की। कहते यार ये ऐसी है, ये हमारा, जब हम जो है इनको लेके आते हैं, हम इनको सीटों में बिठाते हैं तो हमारा काम ही नहीं करते। ये हम मरते हैं, ये हमारे पास आते नहीं हैं पूछने के लिए, समझे ना, कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, क्या कुछ नहीं। बंदा जो है मर रहा है, बंदा जो है सड़ रहा है, मगर उनको कोई इसका एहसास नहीं है। ये जो सारा मामला था इसमें ज़िम्मेदार जो है वो चेज़म इंतज़ामिया है। जैसे कि आग लगी और आग के बाद जो है वो शोले बुलंद हुए हैं, जिससे कि आग को जो है ना वो काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के जो हुकाम थे वो भी लगे रहे, लेकिन जो आग है उस पर काबू ना पाने की वजह से जो स्मोक पैदा हुई थी उसके सबब जो है कीमती जान ज़ाया हो गई। इनके अहले खाना का जो है वो यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे कोई इक़दामात करें, और ख़ास तौर पे वसी के साथ जो ये वाक़या रोनुमा हुआ है वो इस दुनिया से चले गए। इस हवाले से भी इनका यही कहना है कि इनके साथ इंसाफ़ किया जाए।